अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात में थका हुआ बिस्तर पे लेटा तो हैंडी को खोला। आपने एक बहुत ही प्यारे अजीज दोस्त जो हज़ारों मील दूर बैठे हैं उनका पैगाम सुन रहा था। हैंडी को चलाकर मैंने सीने पे रख लिया और मैं बिस्तर में लेटा हुआ था, लेकिन उनकी आवाज़ मेरे दिल के पास से गुजर कर मुझे सुन रही थी। तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि देखो इंसान इस ज़माने में कितनी दूर बैठा है, 10 से 15 हज़ार मील दूर बैठकर भी मेरे दिल के पास है। मैं बहुत महजूज हुआ। तो बात ये थी कि मैंने एक वीलॉग बनाया था ग़ीबत के उन्वान से कि ग़ीबत उन्वान कुछ ऐसा लिखा गया जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी थी कि ग़ीबत करने वाला दोज़ख में जन्नत में नहीं जाएगा। इसका मतलब वो दोज़ख में जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी। फिर एक और हदीस भी मैंने पढ़ी कि हजूर ने फरमाया कि मैं हालत कशफ में जब मुझे मिराज हुआ तो हालत कशफ में मैंने ऐसी कौम के पास से गुजरा जिनके नाखून तांबे के और वो अपने सीनों और चेहरों को नोच रहे थे। तो मैंने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ने बताया कि ये लोग ग़ीबत करते थे, लोगों का खून चूसते थे, तो इनको ये सज़ा मिल रही है। लेकिन मैं वीलॉग में ये भूल गया था कि अल्लाह ताला की एक सिफत गफ़ार भी है, जो माफ़ कर देता है, तौबा करने वाले की तौबा कबूल करता है और बड़े बड़े गुनाहगारों को भी वो माफ़ कर देता है। ये मेरे जहन में ये था कि सज़ा सबको मिलेगी, लेकिन ये मेरा ये लिखना वाकई उस अल्लाह ताला की सिफत गफ़ार के ख़िलाफ़ था और मुझे इसका एहसास हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो कितने लोग जुल्म करते हैं, लोगों के हक छीनते हैं, कत्ल करते हैं, क्या वो सब सिफत गफ़ार के तहत माफ़ कर दिए जाएंगे? ये तो अल्लाह ताला को मालूम है। वाकई अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है। लेकिन अगर कोई तौबा की तरफ रजू करे, आज कितने लोग हैं जो गुनाह करके फिर पछताते हैं और तौबा करते हैं। हम तो दुनिया में ये देखते हैं कि एक गुनाह के बाद दूसरा, एक ज़्यादती के बाद दूसरी ज़्यादती, एक जुर्म के बाद दूसरा जुर्म। ग़ीबत करने वाला सारी उम्र यही काम करता रहता है, वो पता नहीं तौबा कब करता है। ये तो अल्लाह ताला का और उसके साथ ये मामला है। लेकिन देखने में हदीस शरीफ की रूह से यही है कि उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन अल्लाह ताला की सिफत गफ़ार अपनी जगह कायम है कि जब ऐसे आदमी की इस्लाह हो जाए, तौबा कर ले, तौबा तो नसूह जिसे कहते हैं, तो उसको अल्लाह ताला अपनी सिफत
गफ़ार के ज़रिए माफ़ कर देगा। मेरा तो ये ख्याल है, बाकी मैं कोई आलिम नहीं हूँ, गलती तो मुझसे भी हो सकती है, बल्कि होती हैं गलतियाँ, बहुत होती हैं गलतियाँ, और उन गलतियों का फिर अज़ाला माफ़ी से ही है। तो मैंने सिर्फ ये जो हदीसों में आया है ना, उनको सज़ा मिल रही है या मिलेगी, जन्नत में नहीं जाएगा, ये दरअसल एक मुआशरे को अच्छा पुरसकून बनाने के लिए ऐसी बातें हैं, वरना हजूर वही आगे लिख देते कि अगर वो चुगली करके गीबत करके तौबा कर ले तो फिर उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो तौबा का दरवाज़ा तो हर वक्त खुला है। अल्लाह ताला की 99 जो सिफ़ात हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे इंसानों के गुनाह मुख्तलिफ हैं, इंसानों के किरदार मुख्तलिफ हैं, तो ऐसे अल्लाह ताला की सिफ़ात भी इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं। तो कहीं जब्बार और कहार भी है, कहीं वो आदल भी है। अब कोई किसी का माल खा के इनकार कर दे और मर जाए, जो तौबा कर लेगा उसका मामला तो फिर दूसरी सिफत के साथ हो गया है। जो मर जाए गीबत करके या तौबा करके, जुल्म करके, उसका माल खा के, तो उसको फिर मरने के बाद अल्लाह ताला जब उसने तौबा ही नहीं की, जब उसने रजू ही नहीं किया, तो फिर ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि वो कौन सी सिफत अपनी इस्तेमाल करेगा उसके लिए। ये भी फरमाया है कि एक वक्त आएगा कि दोज़ख के दरवाज़े बादे नसीम खटखटाएगी, यानी कोई दोज़ख में होगा ही नहीं। इसका मतलब ये लगता है कि लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख में देखा है लोगों को तांबे के नाखनों से अपने आप को नोचते, सज़ा लेते हुए देखा है। इसका मतलब है कि सज़ा ज़रूर मिलेगी, अगर अपनी ज़िंदगी में तौबा नहीं की। तो उसके बाद सज़ा जब मुकम्मल हो जाएगी तो अल्लाह ताला उसे निकाल कर जन्नत में भेज देगा। ये भी उसकी एक सिफत है। बहरहाल इंसान की ज़िंदगी उसके अमाल पर डिपेंड करती है कि वो अपनी ज़िंदगी में तौबा करता है या नहीं करता। तो तौबा का दरवाज़ा तो हर वक्त खुला है और हर गुनाह के लिए खुला है। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वो मुनाफिक था, जो मुनाफिकों का सरदार था, अब्दुल्ला बिन अबी सलूल, जिसको अल्लाह ने कुरान में फरमाया था कि ये 70 दफ़ा भी तो इसके लिए माफ़ी मांगे तो मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। तो आपने फरमाया था कि मैं 70 बार से ज़्यादा माफ़ी मांग लूँगा, मैं इसके लिए अल्लाह ताला से माफ़ी ज़रूर मांगूँगा। तो ये बातें हैं, ये अल्लाह ताला के काम में हम दखल तो नहीं दे सकते, और ना ये हमारे महदूद इल्म और महदूद उम्र और महदूद तजर्बा, इसका हम तो अहाता नहीं कर सकते अल्लाह ताला की सिफ़ात का। तो ये हर इंसान का मामला अपने खुदा से है। तो बहरहाल मैं ये लफ्ज़ वापस लेता हूँ कि नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। बिल्कुल ये गलत है। माफ़ी मांगने से मिलती है। मेरा सिर्फ इस तरफ सा ख्याल
कि जो लोग ये इतना बड़ा जुर्म करके किसी का हक मार कर बगैर माफ़ी के मर जाते हैं, उनके लिए उसके बाद फिर मरने के बाद तो माफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये था मेरे जहन में ये बात कि उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी जो तौबा नहीं करते और इस दुनिया से जुल्म करके हक मार कर नाहक अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ देकर जो वो मर जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे जो मुआखज़ा करेगा। लेकिन वहाँ भी हम नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला आपकी कौन सी सिफ़त इस्तेमाल करेगा। उस वक़्त हो सकता है कोई उनकी ज़िंदगी में कोई नेकी ऐसी छुपी हो जो हमें मालूम ना हो, अल्लाह को मालूम हो। तो ये मामला सिर्फ़ जो खुदा का है उसकी सिफ़ात के साथ ही रहने दीजिए। हम इसका फ़ैसला नहीं कर सकते क्योंकि वो मालिक कुल है। वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए और अपनी रज़ा की राहों पर चलाए। हमारी तो कोशिश ये है कि मुआशरे में एक अमन, सुकून और एक दूसरे की इज़्ज़त और ऐसा मुआशरा हो जो जन्नत नुमा हो। यही नबियों के आने की भी यही मकसद होता है। किसी को किसी तरह इस्लाह उसकी, किसी को किस तरह हर इंसान की इस्लाह उसके अमल के मुताबिक वही उसको नसीहत की जाती है, इसलिए कि मुआशरा पुरअमन और जन्नतनुमा हो और हर एक को अपना हक मिले। तो ये थी मेरी छोटी सी आरज़ू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।